नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी का कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को मकर संक्रांति लोहड़ी पर्व के साथ कौतिक मेले की भी शुभकामनाएं दी। देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर तराई बीज विकास निगम के परिसर में चल रहे 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले के दूसरे दिन शिरकत की, जहां कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने उनको उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों को भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में उत्तरायणी कौतिक मेले की शुभकामनाएं दी, घुघुतिया, मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा में जब से कौतिक मेला शुरू हुआ तब से इस मेले में प्रतिभाग करता आ रहा हूँ। इस मेले से उनका भावनात्मक लगाव है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तरायणी कौतिक मेले में नृत्य, गायन और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जहां कलाकारों को बेहतर मंच मिलता है, वहीं उत्तराखंड की लोक कलाएं, पारंपरिक गीत भी लगातार भावी पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। ये उत्तरायणी कौतिक मेला लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौतिक लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने हमारी लोगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में विकास के तमाम बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णय, विकास के मामले या फिर नवाचार करने सहित हर क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या भारत सरकार के नीति आयोग की रीडिंग हो या फिर उसका इंडेक्स हो, उत्तराखंड पूरी रेस में पहले पायदान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ ही निश्चित रूप से खटीमा का विकास भी नहीं रुकने दूंगा। विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा विकल्प रहित संकल्प के अपने मूल मंत्र के साथ किए जा रहे सभी विकास कार्यों को पूरा करने में आपका आशीर्वाद व सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। खटीमा से जनता टीवी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट। नगर निकाय चुनाव रोकने से कोर्ट का इनकार, चुनाव जीते उम्मीदवार रहेंगे याचिका के अधीन। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में निकाय आरक्षण को चुनौती दी गई थी। चुनाव आयोग और सरकार से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जो रोक की मांग की गई थी उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, यानी चुनाव अपने समय पर होंगे और जिस तरह से प्रक्रिया जारी है उसी के तहत पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमारे संवाददाता संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है संजय प्रसाद की, जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसे लेकर हाईकोर्ट ने किसी भी तरह से रोक पर इनकार कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी कई हिदायतें कोर्ट ने दी है। क्या है वो पूरी हिदायतें, किस तरह से फैसला हुआ है?
जी रितेश, कल जो सुनवाई हाईकोर्ट में की गई है, जो आरक्षण नियमावली पे याचिका दायर की गई थी, उसमें राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने कल अपनी सुनवाई की है, जिसमें कोई भी अंतिम फैसला देने से अभी इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी 4 हफ्ते का समय दिया है अपना शपथ पत्र दाखिल करने के लिए, और साथ ही जो इलेक्शन चल रहे हैं निकाय चुनाव पर किसी भी तरीके की रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसमें सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि निकायों में जो भी आरक्षण तय किए गए हैं वो नियमों के अनुसार किए गए हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जो निकायों के आरक्षण हैं वो रोस्टर के आधार पर नहीं किए गए। जी जी, इसी पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए 4 हफ्ते का समय दिया है याचिकाकर्ताओं को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर भारतीय जनता पार्टी अब बागी नेताओं पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पर विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बागियों को कई बार मौका दिया, अब फिर भी वो नहीं माने तो पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। हमारे बहुत सारे पुराने जिम्मेदार कार्यकर्ता थे और स्वाभाविक बात है वर्षानुवर्ष जो पार्टी में काम करेगा, अगर वो कहीं दिशा भ्रम हो रहा है, कहीं भ्रमित हो रहा है या उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है, उसके कारण वो गलत निर्णय ले रहा है, तो हमारा ये भी जिम्मेदारी का हम उसको समझाएं बुझाएं और एक बार प्रयास करें कि उसका राजनीतिक भविष्य खराब ना हो, वो पार्टी साथ बना रहे। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद भी अगर कार्यकर्ता नहीं मानता, हठधर्मी पर उतरा हुआ है, तो फिर पार्टी को अनुशासन का डंडा चलाना पड़ता है। और आज वो स्थिति आ गई क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहा है, चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं या जो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, तो उन लोगों को निकालना भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता बन जाती है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश के तमाम मदरसों की जांच जारी है। विभिन्न जिलों में ये प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज रहे हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई मदरसा अपंजीकृत है तो उसकी सहायता के लिए मदरसा बोर्ड तत्पर है और हमारा उद्देश्य है कि मदरसों में तमाम सुविधाएं हों और इसमें पारदर्शिता भी हो। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी हैं और निष्पक्ष एक नेता हैं हमारे, और पूरे प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो निरंतर वो दौड़ते रहते हैं और अपने राज्य की जितनी जनता है उसके साथ निष्पक्ष तौर से वो काम कर रहे हैं। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में हमने वहाँ NCERT को लागू किया और बड़ी तादाद में बच्चे उसमें पास भी हुए। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इसे लेकर हाल ही में बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने सरकार से 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज ने कहा कि विपक्ष जब भी मानव वन्य जीव संघर्ष की बात उठाता है तो सरकार उससे बचने का काम करती है। मैं एक बात रखना चाहूंगा, जो सवाल आपने उठाया वन्य जीव का या जो ह्यूमन बीइंग है उसके बीच में और वन्य जीवों के बीच में अगर कोई संघर्ष दिख रहा है, इसके मूल में जो कारण है वो लगभग एक कारण आपके सामने मैं पेश करूंगा, रखूंगा। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा वनाग्नि जो है पहाड़ों में, धू के जंगल जल रहे थे, करोड़ों पेड़ उसमें जले, वाइल्ड लाइफ उसमें जल के राख हुई। कौन इस पे ध्यान देगा भाई? 7 वर्षों से भाजपा शासित है और अगर वाकई ये स्थितियां बनी हुई है कि उन दिनों डिबेट में बैठ के जब प्रश्न जब वाकई पूछा जाता था तो भाजपा के प्रवक्तागण जवाब देते थे कि टैंकर भेजे हुए आग बुझाने के लिए।
दूधों के जंगल जल रहे हैं, पहाड़ जल रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, कहां है सरकार? तो वहीं वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष पर प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष को लेकर गंभीर है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ऐसी घटनाएं दुखद हैं। ऐसे लोगों के लिए मुआवजा भी सरकार देती है। जो माननीय विधायक की मांग है वो बिल्कुल सही है। सरकार विशेष सत्र बुलाने के मामले पर भी जरूर कदम उठाएगी। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, वो मानव पे और वन्य जीव पर जो हमला हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर, और ये काफी दुखद चीजें हैं जो इस समय देखने को मिल रही है हमारे उत्तराखंड में। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए लगातार कार्यवाही जारी है। इस पर मुआवजा भी दिया जा रहा है और इसका संज्ञान भी लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो हमारे विधायक जी ने कहा है उस पर भी विचार किया जाएगा और विचार करते हुए जो सही नतीजा निकल कर आएगा वो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो करेगी वो कार्य निश्चित तौर पे जनता के हित में रहेगा। उधर खटीमा में कलश यात्रा निकालने के साथ ही उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ भी हो गया। वहीं इस कलश यात्रा में बच्चों सहित महिलाओं पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा विभिन्न लोक गायकों की ओर से लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। लगभग 2 दशकों से यहाँ पर खटीमा वालों के सहयोग से उत्तरायणी कौतिक का आयोजन कर रही है और इस वर्ष विशेष है। हमारी जो मंच की शोभा देख रहे होंगे आप, 30 फीट की LED लगी हुई है जिससे बाल कलाकार उनमें उत्साह नया है। और ये जो मंच पंडाल है, हमारे साउंड की व्यवस्था हमने बाहर से हल्द्वानी से हायर की है जिससे कि जो कलाकार परफॉर्मेंस करे उसकी आवाज़ में रुकावट ना हो। और लोक संस्कृति की बयार तो आपने देखी होगी। आज जब हमारी शोभा यात्रा निकली थी पूरा शहर यूँ लग रहा था कि जैसे ये हरिद्वार है या कहीं हम ऐसे धार्मिक स्थल पे आ गए हैं। और आज नगर में नगर कीर्तन भी है, एक बड़ा शुभ अवसर मिला है और लगातार हमने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकारों को, सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया हुआ है। तो एक सप्ताह तक ये बहुत ही रंगत वाला होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो खटीमा से विशेष लगाव रखते हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो यहीं से हैं, उनका विशेष लगाव है। उत्तरायणी हमारे संरक्षक के तौर पर कल उनकी 10 तारीख को उनका कार्यक्रम आया हुआ है। सुबह वो यहाँ पर आएंगे और हमारे इन बाल कलाकारों का, हमारी इस टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। मकर संक्रांति का पर्व सनातन परंपरा में बहुत महत्व रखता है। खटीमा में गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मुख्य मार्गों पर विशाल जुलूस के साथ भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जहां भारी संख्या में सिख समाज के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग, बलिदान और योगदान को याद कर उन्हें नमन किया गया। 25 दिसंबर को वो जरा हफ्ता से वो शहीदों का हफ्ता से सप्ताह से था। उसके बाद 25 तरीक को प्रभात फेरी जी हर घर जिन्होंने का बनाया गया पूरे शहर पर फेरियाँ ये आਉਂਦੀਆਂ रही। उस तो उपरंत 7 तरीक को श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किया गया से जिन्होंने 9 तरीक को टाइगर पे है। उस तो बाद दीवान सज्जा दीवान से बाहरों अंदर बड़ी बुलारे एक पहुंचे हैं ना और नाना भी वो भी संगत इलाके की संगत बाहरों बड़ी संगत पहुंची है। जिससे आपका कैमरा घूमेगा तो सारा पता लग जाएगा। सो ये काशी के सब पुराने प्रार्थना करते हैं कि इस तरह सारी संगत हर कौम का बंदा इतने बैठा हुए हैं, इस तरह जुड़ते रहिए। सतगुरु साढ़े सब मैं जल पर धन्यवाद। खबर देहरादून से, जहां पर रजिस्ट्रेशन को लेकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए हम नए काउंटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द फर्स्ट सेकंड फ्लोर में भी काउंटर बढ़ाने की उम्मीद है। इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ कई बार हो जाती है, तो ऐसे में मरीजों की रजिस्ट्रेशन के लिए
और बिलिंग के लिए कुछ नए काउंटर खोलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग 3rd फ्लोर पर ओपीडी बिल्डिंग में कल या परसों से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे कि उनको 3rd फ्लोर पर ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ टीबी चेस्ट है, तो यहाँ इन दोनों डिपार्टमेंट का जो ऊपर के 4th मंजिल के विभाग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और बिलिंग 3rd फ्लोर पर शुरू कर देंगे। और बहुत ही जल्दी हम 1st या 2nd फ्लोर पर भी काउंटर इस तरह के बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, जिससे कि जो नीचे काफ़ी भीड़ दिखती है कई बार, तो वो सब कम हो जाए और मरीजों को सुविधा मिले। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में मारपीट का वीडियो वायरल, 3 युवकों ने युवक के साथ की मारपीट। एसएसपी ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। देहरादून में कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ ने एक वन्य कर्मी को बनाया अपना शिकार। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। हरिद्वार में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में देखने को मिला भारी आक्रोश। आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, साथ ही आम जनता से की चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने की अपील। हरिद्वार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो गांजा बरामद। डोईवाला देहरादून हाईवे पर अचानक आया हाथी। हाथी ने किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। देहरादून में युवती ने अपने कमरे में की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगामी कार्रवाई जारी। विकासनगर में पुलिस को मिली कामयाबी। 3 अंतरराज्यीय चोरों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया। हरिद्वार में आचार संहिता के दौरान दंगा करने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। सीसीटीवी के जरिए दंगाई चिन्हित। 2 पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों ने एक दूसरे पर की थी पत्थरबाजी। रुड़की में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर को लगी गोली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।